दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों कल अपन ने कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, अपना 12th लेवल का टॉपिक है। आज अपन उसी के आगे चर्चा करते हैं। कल अपन ने कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाली टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, प्रेषित्र क्या होता है, और कम्युनिकेशन में अपन को कितने जो पॉइंट्स हैं वो एसेंशियल हैं, 3 पॉइंट्स, जैसे ट्रांसमीटर, रिसीवर और मीडियम के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अपन को किसी से बात करनी है, कोई मैसेज भेजना है, कोई चित्र भेजना है, टेलीविज़न देखना है, रेडियो से प्रसारण सुनना है, तो रेडियो के ऑपरेट की इस रेंज से इस रेंज तक, इस फ्रीक्वेंसी के इस रेंज तक रेडियो ऑपरेट हो सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम यानी कम से कम और अधिक से अधिक जो आवृत्तियों का जो डिफरेंस होगा उसको अपन दोस्तों क्या कहेंगे, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल कहेंगे। जैसे अपन ने देखा कि रेडियो मिर्ची जो सिग्नल है अपना रेडियो का, कि रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज पे अपन को गाने सुनाई देंगे, तो 98.0 और 98.34 या 35 एक रेंज होगी, और 98.3 पे अपन को एग्जैक्ट उसके सुनाई दे जाएंगे। तो उसके आस की और उसके दूर की जो रेंज होती है जहाँ पर रेडियो मिर्ची या जो चैनल पकड़ता है अपना रेडियो, वो क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ कहलाएगी। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करें अपन, तो किसी सूचना तंत्र में, किसी सूचना तंत्र में, किसी सूचना तंत्र में जो विभिन्न संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, विभिन्न संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे वाक संकेत। वाक संकेत का मतलब वॉल्यूम सिग्नल, ठीक है, संगीत, चित्र, कंप्यूटर डाटा, आदि सभी की जितने भी डाटा होते हैं, वाक संकेत की, संगीत चित्र की, संगीत की चित्र या संगीत चित्र कंप्यूटर डाटा, इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ये नहीं है कि एक ही फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। तो इनकी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज होगी उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, बैंडविड्थ। क्या कहेंगे, बैंडविड्थ, बैंड चौड़ाई क्या कहेंगे, बैंड चौड़ाई कहेंगे। तो अपन लिख सकते हैं सभी की आवृत्तियों की भिन्न भिन्न परास होती है, भिन्न भिन्न परास होती है। इस परास में अधिकतम एवं न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम आवृत्तियों के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों, बैंड चौड़ाई कहते हैं। अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई सूचना संकेत के साथ साथ, बैंड चौड़ाई सूचना संकेत के साथ साथ
साथ साथ प्रेक्षण माध्यम की भी हो सकती है। बैंड चौड़ाई वो अपने मैसेज सिग्नल के अलावा कि जो प्रेक्षण है, जिस माध्यम के थ्रू अपन प्रक्षेपित कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसकी भी क्या हो सकती है दोस्तों, बैंड चौड़ाई हो सकती है। यानी किसी सूचना को, कोई किसी भी प्रकार की सूचना हो, जैसे अपन बोल रहे हों, चित्र भेज रहे हों, संगीत सुन रहे हों, देख रहे हों, डाटा, कोई भी डाटा हो, किसी भी आवृत्तियों की भिन्न भिन्न क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इस प्रास में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होगी कि इतनी रेंज से इतनी रेंज तक ये मिनिमम f1 और ये मैक्सिमम f2, और f2 माइनस f1 को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, डेल्टा f, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैंड विड्थ, इसको अपन बोलते हैं। तो बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई सूचना संकेत के साथ साथ किसकी भी हो सकती है, प्रेक्षण माध्यम की भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अपने पास में संकेत दो तरह के, एक तो कौन सा होता है, एनालॉग, और एक क्या होता है, डिजिटल। तो सबसे पहले बात क्या है, एनालॉग। एनालॉग एनालॉग सिग्नल या अनुरूप संकेतों की बैंड चौड़ाई, ये क्वेश्चन अपने लिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए संकेत का प्रकार, संकेत कैसा है, ठीक है। उसके बाद में उसकी आवर्ती प्रास, फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसे अपन बैंड चौड़ाई बोल रहे हैं, प्रास, एंड तीसरी क्या है दोस्तों, आवश्यक बैंड चौड़ाई। यानी इस सिग्नल के लिए अपन को मिनिमम तो इतनी और मैक्सिमम इतनी फ्रीक्वेंसी अपन को चाहिए, ठीक है। अब जो सिग्नल अपन को मिले हैं वो कैसे हैं, कंटिन्यूअस, एनालॉग, ठीक है। सबसे पहला बोल रहे हैं वॉक सिग्नल। वॉक सिग्नल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉक सिग्नल की जो आवर्ती प्रास है वो कितनी होती है दोस्तों, 300 से 3100 हर्ट्ज। 300 से क्या हो गई, 3100 हर्ट्ज होगी, ठीक है। और आवश्यक बैंड चौड़ाई कितनी होगी, 3100 से 300 होगी, 3100 से 300, और अप्रोक्सीमेट 2800 हर्ट्ज होगी। इनकी रेंज कितनी है, 3100 में से 300 घटा दिया तो कितनी आ गई, 2800 हर्ट्ज आ गई। इसका मतलब क्या है कि आवश्यक जो बैंड चौड़ाई वो कितनी चाहिए अपन को, 2800 हर्ट्ज चाहिए। मिनिमम कितनी, 300 हर्ट्ज है, और मैक्सिमम कितनी है, 3100 हर्ट्ज के बीच में यदि होगा तो वो कौन सा सिग्नल होगा दोस्तों, वॉक सिग्नल होगा। अपन को एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वॉक सिग्नल की आवश्यक बैंड चौड़ाई कितनी है, तो 2800 हर्ट्ज बैंड चौड़ाई होगी। f2 माइनस f1 हो गया, 3100 माइनस 300 बराबर 2800 हर्ट्ज हो गया। और रेंज कितनी है, मिनिमम 300 और मैक्सिमम कितनी होगी, 3100 होगी, ठीक है। उसके बाद में संगीत जो अपन सुनते हैं, संगीत वो भी कंटिन्यूअस है। हाँ, संगीत उपकरणों के द्वारा, संगीत उपकरणों के द्वारा उच्च आवृत्ति उत्पन्न होती है। उच्च आवृत्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। उनकी रेंज कितनी है, सर्वे प्रास है वो, आदमी की सर्वे जो प्रास है जिसमें आराम से वो सुन सकता है, सर्वे प्रास, और कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ना तो इसके नीचे का और ना इसको ऊपर का। ऊपर का है वो क्या हो जाती है, प्रासर्वे और अवसर्वे। ऊपर वाली अवसर्वे और नीचे वाली क्या हो जाती है, प्रासर्वे। तो आदमी की जो सुनने की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से कितनी है दोस्तों, 20 किलो हर्ट्ज। कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो किलो का मतलब क्या है, 10 की पावर 3, जैसे 20 है तो 20,000 हर्ट्ज हो गई। किलो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो गया। अब देखिए यदि इसमें से मैं
फ्रीक्वेंसी बैंड देखूं, बैंड चौड़ाई देखूं, तो 20,000 में से 20 घटाओगे तो कितना आ गया, 1980 आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी बैंड चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 20,000 माइनस 20, अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट हो जाएगी एग्जैक्ट 1980 हर्ट्ज, नहीं सॉरी 19,080, ठीक है। और इसको अपन अप्रोक्सीमेट कितना लिख देते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो ही लिख देते हैं भाई, क्या फर्क पड़ेगा, 20 का ही तो अंतर पड़ेगा, ठीक है। ये होगी इसकी। तो ये जो संगीत की है, ये तो आदमी के सुनने की जो रेंज होती है, यानी वह फ्रीक्वेंसी जो आदमी के कानों को अच्छी लगती है, वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये तो जीके का क्वेश्चन भी हो गया कि आदमी के जो सुनने की जो प्रास है वो 20 हर्ट्ज से कितनी है दोस्तों, 20 किलो हर्ट्ज है, ना तो इसके नीचे की और ना इसके ऊपर की आदमी सुन सकता है, ठीक है। तीसरी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन क्या कहेंगे, चित्र। यदि अपन को चित्र भेजने हो या टेलीविजन देखने हो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में टेलीविजन की, तो दृश्य तथा श्रव्य दोनों होते हैं। इसमें क्या होगा, दृश्य टेलीविजन में तथा श्रव्य, सुनाई भी देता है अपन को, दिखाई भी देता है। तो दृश्य की भी चाहिए और अपन को श्रव्य की भी चाहिए, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, दृश्य तथा श्रव्य कितनी है, दृश्य तथा श्रव्य, तो 4.2 मेगाहर्ट्ज से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 मेगाहर्ट्ज। बहुत बार ये आता है और ऑप्शन में क्या आता है दोस्तों, 6 मेगाहर्ट्ज होता है। तो टेलीविजन के लिए जब भी आपको फ्रीक्वेंसी आए तो कितनी करोगे, टीवी का मतलब कितनी है, 6 मेगाहर्ट्ज क्या है दोस्तों, ये आवर्ती की इसकी रेंज होती है। ये अपने पास में एनालॉग सिग्नल है जिनकी आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्ती जो रेंज होती है वो क्या होती है दोस्तों, ये होती है, समझ गए। दृश्य तथा श्रव्य 4.2 मेगाहर्ट्ज से कितनी होगी, 6 मेगाहर्ट्ज अपने पास में होती है। ये तो क्या होगी, बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल। जैसे यहाँ ऐसे कि ये एक फ्रीक्वेंसी, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी और ये इन दोनों के बीच की चौड़ाई, ठीक है। इसको अपन आवश्यक बैंड चौड़ाई को अपन f2 माइनस f1 भी बोल सकते हैं, या कई बार आपने देखा होगा ω2 माइनस ω1, या f2 माइनस f1 भी बोल सकते हैं, या 2 डेल्टा f भी बोल सकते हैं, या 2 डेल्टा ओमेगा भी इसको बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, जैसे क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है उसी हिसाब से अपन इसका जवाब अगले को दे देंगे, ठीक है। तो ये आवर्ती फ्रीक्वेंसी रेंज आपको दोस्तों क्या करनी है, याद रखनी है। और इसे अपन क्या कहते हैं, बैंड सिग्नल की बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्नल की बैंडविड्थ। वाक सिग्नल के लिए 2800 है, संगीत के लिए 20 किलो हर्ट्ज है, और चित्र टेलीविजन में देख रहे हैं तो 4.26 मेगाहर्ट्ज, या तो इन दोनों के बीच की, भाई दोनों को घटा लो, जो आ जाएगा वो आ जाएगा, और यह क्या आ जाएगा आपके पास में 6 मेगाहर्ट्ज। लेकिन 6 मेगाहर्ट्ज कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि चित्र की तो कितनी है, 4.2 मेगाहर्ट्ज, और टीवी जो दृश्य और श्रव्य, आपको ये भी पूछ सकता है कि दृश्य तथा श्रव्य के लिए कौन सा है, तो टीवी। दृश्य का मतलब अपन को दिखाई भी देती है सूचना, और सूचना अपन को सुनाई भी देती है। दूसरे प्रकार का जो सिग्नल है दोस्तों वो कौन सा है, डिजिटल। और डिजिटल सिग्नल में अपन ने देखा कि उसके पास में केवल 2 ही वैल्यू है, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1। तो सेकेंड प्रकार के अपने पास में जो सिग्नल है उसे अपन क्या कहते हैं, अंकीय संकेतों की बैंड चौड़ाई। अंकीय संकेतों की बैंड चौड़ाई, अंकीय संकेतों की बैंड चौड़ाई, यानी बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल। इसमें क्या है देखें, अंकीय संकेत आयताकार, अंकीय संकेत आयताकार तरंगों के, आयताकार तरंगों के रूप में होते हैं, रूप में होते हैं, और इनका अपघटन अपघटन का मतलब वियोजन, टूटना। संकेत जब टूटते हैं, अपघटन यानी वियोजन कैसे होते हैं भाई, ये ऐसे होते हैं, वर्गाकार, आयताकार बोल सकते हैं, या तो 0 या 1। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो सिग्नल होते हैं दैट इज 0 या 1। तो अंकीय संकेत आयताकार तरंगों के रूप में होते हैं। ये आयताकार तरंग है, आयत जैसी आकृति इसकी है। इनका वियोजन, या तो इसकी आवृत्ति क्या है, न्यू 0 है,
ठीक है, या 2 न्यू 0 है, या 3 न्यू 0 है, या 4 न्यू 0 है, एंड सोन n न्यू 0। इस हिसाब से निश्चित आवर्तियों में इसका वियोजन हो सकता है। आवर्तियों की ज्यावक्रीय, निश्चित आवर्तियों की ज्यावक्रीय तरंगों के अध्यारोपण। ज्यावक्रीय तरंग कौन सी है? ज्यावक्रीय तरंग ये क्या है? ये है एक तरंग, ये है दूसरी तरंग, ये आ जाएगी, तीसरी तरंग भी आ जाएगी, चौथी तरंग भी आ जाएगी। बहुत, यदि फ्रीक्वेंसी से बहुत से ऐसे करेंगे तो अपन इसको आप ऐसे, मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं सेकेंड ईयर की जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो मैंने वहाँ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन किया है। तो वहाँ मैंने बताया है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में कि साइन की जैसे घात आ गई कितनी, 10x आ गई, तो साइन जो वेव है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से क्या करेगी, मूव करेगी। हाई फ्रीक्वेंसी से मूव करेगी तो वो एक तरफ क्या बन जाएगी, +1, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगी दोस्तों, 0। ठीक है ना। तो आयताकार जो तरंग है, यानी जो स्क्वायर वेव तरंग है, उसको अपन बहुत सारी ज्यावक्रीय तरंगों के कॉम्बिनेशन के रूप में मान सकते हैं। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, न्यू 0, 2 न्यू 0, 3 न्यू 0, 4 न्यू 0, 5 न्यू 0 एंड सो ऑन। कहने का मतलब वो एक उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो क्या करने, अपनी गति को क्या बार बार फास्टली से अपन दोहराएं तो अपन यह कह सकते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल है वो ज्यावक्रीय तरंगों के अध्यारोपण से के रूप में किया जा सकता है, के रूप में किया जा सकता है, के रूप में किया जा सकता है, जहां n एक पूर्णांक है। हाँ दोस्तों, n क्या है, जहां n एक पूर्णांक, n क्या है, एक पूर्णांक है, और यह है अनंत तक विस्तारित हो सकता है, अनंत तक विस्तारित, कहां तक विस्तारित हो सकता है, यह अनंत तक विस्तारित हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि, इसका अर्थ यह हुआ कि आयताकार तरंग को यथार्थ में पुनरुत्पादन करने के लिए, वापस उत्पन्न करने के लिए अनंत बैंड चौड़ाई की, अनंत बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रायोगिक रूप से होती है, लेकिन प्रायोगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन प्रायोगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च गुणावर्ती को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मानकर बैंड चौड़ाई को सीमित कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, सीमित कर दिया जाता है। कहने का मतलब जो आयताकार जो अपनी रेंज फ्रीक्वेंसी है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ज्यावक्रीय तरंगों के अध्यारोपण के रूप में मान सकते हैं, जहां n क्या है, एक पूर्णांक है, और यह अनंत तक विस्तारित हो सकती है। इसका अर्थ यह हो कि आयताकार तरंग को यथार्थ में पुनरुत्पादन करने के लिए अनंत बैंड चौड़ाई की आवश्यकता
होती है, क्योंकि बहुत अनंत बैंड चौड़ाई का मतलब कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। लेकिन प्रायोगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च गुणावर्ती को नगण्य मानकर बैंड चौड़ाई को क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। ये अपना कौन सा है, अंकीय संकेतों की बैंड चौड़ाई को इस हिसाब से ये है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर रहे हैं प्रेक्षण माध्यम की बैंड चौड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपने पढ़ा था कि जो भी सिग्नल है उनकी बैंड चौड़ाई नहीं होती है, सूचना को जिस माध्यम के थ्रू अपन भेजते हैं उस माध्यम की भी अपनी क्या हो सकती है, बैंड चौड़ाई हो सकती है। तो प्रेक्षण माध्यम की इंपॉर्टेंट है, प्रेक्षण माध्यम की बैंड चौड़ाई, प्रेक्षण माध्यम की बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, बैंड विड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अपन ये लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण माध्यम अलग अलग प्रकार की बैंड चौड़ाई प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ निम्न जो इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट जो इस प्रकार है, ठीक है। अब अपन एक टेबल बनाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि जितने भी अब माध्यम क्या है, जैसे तार के थ्रू अपन को सिग्नल भेजना है तो माध्यम क्या हो गया, तार हो गया। मुक्त आकाश रेडियो के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, तो वहाँ अलग माध्यम हो गया। टेलीविजन है, एक सेल्यूलर है कि अपन को चित्र भेजना है, कौन सा भेजना है। जैसे आपने देखा कि अपन को फोटो यदि भेजनी होती है तो अपन किसका यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं। अपन को सिंपल कोई नंबर भेजने हैं तो अपन टेक्स्ट मैसेज से भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की अपन बात करें तो हर की अपनी क्या होती है, अलग अलग क्या होता है, चैनल होता है उसका। जैसे अपन को भेजनी है इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जैसे अमेरिका अपन को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो अपन मेल करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप अगला देखे कि नहीं देखे, व्हाट्सएप जाता है कि नहीं जाता है ये अपन को पता नहीं है, तो वो चैनल क्या हो गया, ईमेल हो गई, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों ये क्या है, प्रेक्षण माध्यम का चैनल है। तो देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, एक टेबल के थ्रू कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए, और आपको समझ में आए चाहे नहीं आए दोस्तों, ये प्रेक्षण माध्यम की बैंड चौड़ाई तो आपको याद ही करनी है। सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर हो गया। फिर सेवा, वही अपन कौन सी सेवा यूज करेंगे, क्या यूज कर रहे हैं, क्या चीज भेज रहे हैं, सेवा ये हो गई। फिर क्या है, बैंड, आवर्ती बैंड है तो आवर्ती प्रास, ठीक है। और टिप्पणी का मतलब है कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, ठीक है, ये होगी। सबसे पहले अपन बात करें तो नंबर 1, सीरियल नंबर क्या है 1, और ये क्या है, तार। सेवा क्या है, तार। और तार में अपन क्या यूज करते हैं, सामान्यतः समाक्ष केबल, यानी समाक्ष केबल का मतलब ऐसी केबल यूज करते हैं जिसमें 2 तार हो, समाक्ष, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, समाक्ष केबल यूज करते हैं। और इसकी आवर्ती प्रास जो कितनी है, वो कितनी है, 750 मेगाहर्ट्ज। 750 मेगाहर्ट्ज क्या है दोस्तों, बैंड चौड़ाई, क्या है, बैंड चौड़ाई। 750 मेगाहर्ट्ज क्या है, इसकी बैंड चौड़ाई, ठीक है। और टिप्पणी में है सामान्यतः है 18 गीगाहर्ट्ज। दोस्तों गीगा, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 और गीगा का मतलब 10 की पावर 9 जीबी, गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के नीचे प्रचालित क्या होती है, के नीचे प्रचालित होती है, ठीक है। ये होगी, ये एक अपनी होगी, सेवा होगी। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट देखो,
दूसरे पॉइंट में अलग अलग अपन डिफाइन कर रहे हैं। क्या है? मुक्त आकाश। मुक्त आकाश, मुक्त आकाश में जो तरंगे जाती हैं जिनसे रिफ्लेक्ट होकर अपन देखते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? रेडियो तरंगे। क्या बोलेंगे? रेडियो तरंगे। क्या बोलेंगे उनको? रेडियो तरंगे। और इनकी जो आवृत्ति रेंज है वो क्या है? कुछ किलोहर्ट्ज से कुछ गीगाहर्ट्ज तक। कुछ किलोहर्ट्ज से कुछ गीगाहर्ट्ज तक। मुक्त आकाश रेडियो तरंगे कुछ किलोहर्ट्ज से कुछ गीगाहर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज है इनकी। ठीक है। अब इसमें नंबर 1, इसी के अंदर नंबर 1 है सबसे पहला मानक या स्टैंडर्ड मानक या स्टैंडर्ड AM प्रसारण। क्या है दोस्तों? AM प्रसारण है मानक। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है? 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज। कितनी होगी? 540। दूसरी सेकंड, ये तो क्या हो गया? AM। अब क्या हो गया? FM, जो अपन सुनते हैं FM, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद रखनी है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। FM की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। तीसरी टेलीविजन। तीसरी क्या है दोस्तों? टेलीविजन में देखो 54 से 72 मेगाहर्ट्ज, ये आंकड़े हैं, ये आपको भी याद रखने हैं, आंकड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 76 से 88 मेगाहर्ट्ज, 76 से 88, 174 से 216 मेगाहर्ट्ज, और 420 से 890 मेगाहर्ट्ज। 420 से 890 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। 76 से 88 वाला जो है उसको अपन दोस्तों बोलते हैं VHF। 76 से 88 वाला, इसको क्या बोलते हैं? ये आगे खाली है। 76 से जो 88 मेगाहर्ट्ज है उसको क्या बोला जाता है? VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अति उच्च आवृत्ति। क्या बोला जाता है? अति उच्च आवृत्ति। क्या बोला जाता है? अति उच्च आवृत्ति। और 174 से 216 मेगाहर्ट्ज है, इसको बोला जाता है दोस्तों UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, परा उच्च आवृत्ति। परा उच्च आवृत्ति की रेंज इसको बोला जाता है। आपको जब भी कोई पूछे कि ये क्या रेंज है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ये किसकी है? टेलीविजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई, ये इसकी रेंज है। फिर नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, या इसी के अंदर लगा दें अपन चौथा, 3 होगी, चौथा इसी के अंदर चौथा पॉइंट है दोस्तों। चौथा पॉइंट है सेल्यूलर मोबाइल रेडियो। सेल्यूलर मोबाइल रेडियो। सेल्यूलर मोबाइल रेडियो। ठीक है। इसमें भी 2 रेंज है, एक तो 896 से 901 मेगाहर्ट्ज। 896 से 901 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक तो ये है। और दोस्तों दूसरी 840 से 935 मेगाहर्ट्ज। 840 से 935 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और चौथे में 896 से 900 मेगाहर्ट्ज है। ये क्या है? मोबाइल से आधार स्टेशन के लिए, मोबाइल से आधार
स्टेशन के लिए, मोबाइल से आधार स्टेशन के लिए, और आधार स्टेशन से मोबाइल के लिए, आधार स्टेशन से मोबाइल के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज अपन चाहिए। आधार स्टेशन से मोबाइल के लिए, और पहली क्या है, मोबाइल से आधार स्टेशन के लिए। याद रखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट। सेल्यूलर मोबाइल रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम है, 896 से 900 में 1 मेगाहर्ट्ज है मोबाइल से आधार स्टेशन के लिए, और 840 से 935 मेगाहर्ट्ज है आधार स्टेशन से दोस्तों किसके लिए हो जाएगा, मोबाइल के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4 आ गया। अब इसमें 5वां पॉइंट है, इसी में 5वां पॉइंट है, मैं ऊपर लिख देता हूं, पहले वाले की जगह 5वां लिख देता हूं दोस्तों। इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या उतार लिया होगा। 5वां पॉइंट इसमें नीचे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 5वां पॉइंट क्या है, इसी में है मुक्त आकाश रेडियो में, वो क्या है, उपग्रह संचार। उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार। उपग्रह संचार में भी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, याद रखेंगे अपन, 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज। कितना है, 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज। और ये क्या कहलाता है, ऊपरी लिंक। क्या कहलाता है, ऊपरी लिंक। इसको अपन बोलते हैं ऊपरी लिंक। ऊपरी, छोटा री है, लिंक, ऊपरी लिंक। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, अधोलिंक। अधोलिंक। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अधोलिंक वाला, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे मुक्त आकाश रेडियो तरंगों में। कुछ किलोहर्ट्ज से कुछ गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी थी। ये पूरा किसके, ये जो 5 पॉइंट हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, मुक्त आकाश यानी रेडियो तरंग के। ठीक है, और इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो आप लोग याद रखोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, तंतुओं का प्रयोग करते हुए, प्रकाशिक तंतु यानी मॉडर्न कम्युनिकेशन में क्या काम में आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर काम में आ रहा है। तो प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग करते हुए फ्रीक्वेंसी रेंज है। प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग करते हुए, प्रकाशिक संचार, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हुए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसकी जो आवृत्ति है दोस्तों याद रखोगे 1 टेराहर्ट्ज। 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों से परावैंगनी। इसका मतलब क्या है, सूक्ष्म तरंगों से परावैंगनी तरंगों तक। ठीक है, अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें है G, X, U, V, I, M, R। तो गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, पैरावैंगनी, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, यानी यहां से यहां तक की जो रेंज होती है, यहां से यहां तक की, U, V, I, M। क्या है दोस्तों, U, V, I, M। U, V, I, M ये दोस्तों क्या है, आवर्ती प्रास किसकी है, प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग करते हुए प्रकाशिक संचार। तो इसमें अल्ट्रावायलेट, पैरावैंगनी भी आ गया, विजिबल भी, दृश्य प्रकाश भी आ गया, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 4000 से 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इंफ्रारेड अवरक्त भी आ गया और सूक्ष्म तरंगे भी आ गई, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज तक। और काम में क्या आती है, केवल एक प्रकाशिक तंतु, केवल एक प्रकाशिक तंतु
ग्रेटर देन 100 गीगाहर्ट्ज, यानी केवल एक प्रकाशिक तंतु इतनी ग्रेटर देन 100 गीगाहर्ट्ज से अधिक बैंड चौड़ाई प्रदान करता है। बैंड चौड़ाई प्रदान करता है, यानी केवल एक प्रकाशिक तंतु इतनी बैंड चौड़ाई दोस्तों आपको प्रदान कर देता है। तो ये क्या है, प्रेक्षण माध्यम की बैंड चौड़ाई। कुछ अपने पहले क्या डिस्कस की थी कि जो अपने सिग्नल होते हैं उनकी बैंड चौड़ाई, और ये क्या प्रेक्षण माध्यम की बैंड चौड़ाई, ये पूरा का पूरा अपनी फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस में है। बाकी ना तो आपकी 12वीं क्लास के सिलेबस में है, ना नीट के सिलेबस में है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, और एक दोस्तों VHF परीक्षा में एग्जाम में पूछा हुआ है, एक UHF ये परीक्षा में पूछा हुआ है, और एक अधोलिंक की आवृत्ति कितनी होती है, तो आपको 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज आपको याद रखनी है। ये आंकड़े ऐसे हैं कि आप इनको कहीं कागज पे लिख के चिपका लो आपके सामने, और सुबह शाम इनको देखते रहा करो, तो ये आपके आंकड़े दोस्तों याद हो जाएंगे। और जो टेलीविजन की जो आवृत्ति है दर्शय और सर्वे के लिए, वो कितनी है, 6 मेगाहर्ट्ज के लिए। या तो टेलीविजन बोल देगा, या आपको ये बोल देगा दर्शय तथा सर्वे आंकड़ों को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने हैं, तो सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, 6 मेगाहर्ट्ज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इतना आप लोग याद रखोगे। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि इसका फायदा हर कोई उठा सके। थैंक्स।